मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से मैं संस्कृत ग्रामर का अगला टॉपिक प्रत्यय लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग प्रत्यय के बारे में डीपली पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जो भी हम लोग का सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे इसको। टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोग को एक सूचना दे देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे विद्यालय के बच्चे हैं 8th क्लास के, वे लोग जल्द से जल्द अपनी संस्कृत के बुक का व्यवस्था कर लें। 4 से 5 दिनों के अंदर आप लोग का संस्कृत बुक जो है शुरू कर दिया जाएगा ऑनलाइन लाइव क्लास में। अतः जल्द से जल्द आप लोग उस बुक का व्यवस्था करें और अपने पास रखें ताकि कोई भी परेशानी ना हो आप लोग को। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू हम लोग कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में संस्कृत में कहा जाता है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय मीन्स ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हों, परिवर्तन ला देते हों, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। फिर ये आप लोग अच्छे तरीके से हिंदी में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं फटाफट तेज़ी से इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल संस्कृत और हिंदी में। फिर निचला टॉपिक है, मुख्य रूप से प्रत्यय 2 होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डीपली। कृत प्रत्यय धातुओं या क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। यानी कृत प्रत्यय से जितने भी शब्द का निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है, उसे हम लोग कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे में दिया गया है पठ जोड़ त कत, पठ जोड़ कत अर्थात पठितः, पच जोड़ क्वत्वतु अर्थात पकवान। ठीक है। अर्थात पकवान जो है, पकवान शब्द का निर्माण करने के लिए अगर कत्वतु प्रत्यय को न जोड़ें तो इसका निर्माण नहीं होगा। फिर यहाँ पे पठितः आप लोग के सामने है, यहाँ पे कत अगर प्रत्यय न जोड़ा जाए तो यहाँ पे पठितः शब्द का निर्माण नहीं होगा। फिर आगे नेक्स्ट में तद्धित प्रत्यय, किसी संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तथा तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्लियर। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, वासुदेव, वसुदेव जोड़ अण बराबर वासुदेवः, शिक्षा जोड़ वून बराबर शिक्षकः। ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट में एक बार समझ लीजिए। तो कृत प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्लियर। फिर यहाँ पे प्रत्यय के बारे में कुछ यहाँ पे जैसे आप लोग को पढ़ाए हैं हम धातुओं से, शब्दों से, यानी धातुओं में जो जुड़ता है वो होता है आपका कृत प्रत्यय और शब्दों में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है आपका क्या, तद्धित प्रत्यय। तो धातुओं से जो बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है तिंग संबंधित, एक होता है तिंग भिन्न, अर्थात इसको हम लोग कृत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है। फिर शब्दों से एक होता है तद्धित प्रत्यय, एक होता है स्त्री प्रत्यय। तो सबसे पहले शब्दों से जो दोनों है प्रकार इसका, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित प्रत्यय आप लोग का बिल्कुल जो तद्धित प्रत्यय के बारे में हम पढ़ाए हैं वही हो जाएगा। अर्थात किसी संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे स्त्री प्रत्यय। अब स्त्री प्रत्यय यहाँ पे दिया गया है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाते हैं या जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। क्लियर। फिर इसके बारे में
ये आपका हो गया। फिर अगला टॉपिक जो है आपका तिंग संबंधित प्रत्यय। यहाँ पे तिंग संबंधित प्रत्यय, एक होता है तिंग भिन्न संबंधित प्रत्यय, ठीक है। तो तिंग संबंधित प्रत्यय जो है इसका भी 3 प्रकार है। एक होता है तिंग प्रत्यय, एक होता है शन यंग आदि प्रत्यय, एक होता है विकर्ण प्रत्यय। तो मुख्य रूप से हमें पढ़ना नहीं है, तिंग प्रत्यय के बारे में ही पढ़ना है। और ये दोनों जो है शन यंग प्रत्यय और विकर्ण प्रत्यय, ये आपके सीनियर क्लास में पढ़ना है, 9th 10th क्लास में, 10th का ये सिलेबस है। तो हम लोग तिंग प्रत्यय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तिंग प्रत्यय यहाँ पे लिखा गया है कि धातुओं को पद बनाने के लिए उनमें तिंग प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तिंग प्रत्यय होते हैं कुल मिला करके मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है परस्मयी पद, एक होता है आत्मनेय पद। यानी कि ये जो हैं परस्मयी पद और आत्मनेय पद तथा पुरुष वचन के लिए के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं, उसी को हम लोग तिंग प्रत्यय कहते हैं। और ऐसे में आप लोग शन यंग के बारे में भी जान लीजिए कि इनमें जो है, इनमें प्रत्यय करने के बाद पुनः धातु संज्ञा करनी होती है, ये होता है संग यंग आदि प्रत्यय। और विकर्ण प्रत्यय में धातु व तिंग प्रत्यय के मध्य वाले पद जो होते हैं वो होते हैं विकर्ण प्रत्यय, ठीक है। अब हम लोग परस्मयी तिंग प्रत्यय, यानी कि तिंग प्रत्यय कुल मिलाकर के 18 होते हैं। तो एक होता है 9 होते हैं परस्मयी पद में और 9 होते हैं आत्मनेय पद में। और आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं पुरुष और वचन के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। तो पुरुष और वचन के अनुसार यहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये होता है तीप, तश, झी, सीप, थस, थ, मीप, वश, मश। ये आपका परस्मयी पद हो गया, ठीक है। ये आपके हो गए परस्मयी पद और ये इनकी संख्या 9 होती है। फिर आत्मनेय पद में देखिए, आत्मनेय तिंग प्रत्यय में कि प्रथम पुरुष उसी प्रकार से बिल्कुल सजा दिया गया है। तो एक वचन में होता है, द्विवचन में और बहुवचन में क्या क्या होता है देखिए, तो, आताम, झ, थाश, आथाम, ध्वम, ईट, वही, महिंग, ठीक है। ये आपके 9 हो गए। ये 9 आत्मनेय पद और 9 परस्मयी पद कुल मिलाकर के कितने होते हैं आपके 18 हो गए तिंग प्रत्यय कुल। तो और एक होता है तिंग भिन्न, जो आप लोग देखे हैं, यानी धातुओं से बनते हैं, तो एक तिंग संबंधित प्रत्यय, एक होता है तिंग भिन्न प्रत्यय। तो तिंग भिन्न प्रत्यय में जो होता है इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, कृत प्रत्यय भी इसको कहते हैं हम लोग। कृत प्रत्यय अर्थात कि धातुओं में मिलकर जो प्रत्यय जुड़ते हैं और जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बस वहीं आपका हो गया कृत प्रत्यय। और जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप लोगों को प्रत्यय के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में उस प्रत्यय को लिख करके उसका एक एक दो उदाहरण दे करके मैं समझा दूंगा। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जा रहा है। धन्यवाद।